हो सकता है वहां पर नहीं जाना चाहिए। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस वक्त की सिचुएशन जान लेते हैं और ओवरऑल जब से बारिश हुई है तब से लेकर अब तक कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुए उनसे जानते हैं। सबा, ओवर टू यू, बताइएगा आप इस वक्त कौन से मकाम पर मौजूद हैं, क्या देख रही हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, ये जो ज़ेरे आप इलाके हैं या अफेक्टेड इलाके हैं वहाँ पर क्या रिलीफ का काम हो रहा है? जी, इस वक्त तो मैं G8 में ही मौजूद हूँ और G8 मरकज़ में जिस तरह कल जो बारिश हुई है और उस बारिश के बाद इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर गाड़ियाँ डूब गई थीं और पुलों के आसपास इतना ज़्यादा पानी था कि गाड़ियाँ गुजर नहीं पा रही थी। और इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी इतना ज़्यादा पानी था कि यहाँ पर गाड़ियाँ डूब चुकी थीं। और G8 में ही यहाँ पर शोरूम्स भी हैं और उन शोरूम की जो गाड़ियाँ हैं वो भी बाहर खड़ी होती हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। G8 से हटकर अगर हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स का जिक्र करें, जो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो H2 में रिकॉर्ड की गई और H2 में 99 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान हुआ। उसके साथ साथ E11 का जिक्र करें तो E11 में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और गोलड़ा के मकाम पर भी बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। उसके साथ सैदपुर में 50 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद के कई ऐसे सेक्टर्स थे, पोश एरियाज़ थे, जहाँ पर इतना ज़्यादा पानी आया है कि गाड़ियां जो हैं वो पानी में डूब गई हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रेल्स के हवाले से भी मैं आपको बताती चलूं कि हालिया बारिशों के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया ने ट्रेल्स को 6 दिन तक बंद कर दिया है ताकि लोग जो हैं वो ट्रेल्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि बारिशें जब बहुत ज़्यादा होती हैं तो ट्रेल से ही बहुत ज़्यादा पानी आता है। इस वक्त भी अगर जिक्र करें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स का, तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बड़े बड़े जो नाले हैं वो गुजरते हैं, जिसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नालों का पानी जो है वो रोड्स पर आ जाता है। और जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी दोनों अतराफ नाले थे और यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी रही, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। काफ़ी गाड़ियाँ बंद हो गई, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा जैम हो गई। और कल रात जो बारिश हुई है 2 से ढाई घंटे का जो बारिश का स्पेल था, उसने इस्लामाबाद के शहरियों और इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियाँ बंद हो चुकी थी। उसमें ऐसा लग रहा था कि ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब ही परेशान नज़र आ रहे थे। पौश इलाके हों या फिर वो इलाके जो तबके के इलाके कहलाते हैं, हर जगह पर पानी जो है ना हमें खड़ा हुआ नज़र आ रहा था। कौन सा इस्लामाबाद का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है या अभी भी वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, उसके बारे में बताइएगा। इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं तो इस्लामाबाद में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा जो इलाका मुतासिर होता है वो E11 और गोलड़ा का होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और वहाँ पर जो नाले हैं उनको बंद किया गया था और नालों के ऊपर ही लोगों ने मकानात बनाए और नालों को बंद करके ही वहाँ पर प्लॉटिंग की गई और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई। तो ज़ाहिर है जब पानी आता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो E11 और गोलड़ा वाली साइड पर बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी और बहुत महंगे जो हैं सेक्टर्स जो हैं वो भी उसी तरफ बनाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो E11 वाली साइड पर होता है। खुदा न खास्ता उसके साथ-साथ लोगों का जख्मी होने की या जानी नुकसान की तो कोई इत्तला नहीं है। माली नुकसान तो हम देख भी रहे हैं कि हुआ है, गाड़ियां पानी में बह रही हैं। आइंदा की प्रेडिक्शन भी थोड़ी सी बता दें, इस्लामाबाद में मजीद बारिशों का भी इम्कान है? जी, कल की बारिश के बाद लोगों के माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कोई भी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने के अब तक कोई भी इतलात सामने नहीं आए। लेकिन अगर जिक्र करें बारिश का तो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है वो इस्लामाबाद के आसपास अतराफ में मौजूद है, जिसके बाद मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है और आज भी मौसम अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मज़ीद बारिशें होंगी और इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद में जमा होना शुरू हो गए और शाम तक मजीद बारिशों का इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है। सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, इस्लामाबाद के अतराफ और पंजाब के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। कोई सूबा ऐसा नहीं है जो इस वक्त ना मुतासिर ना हो इन बारिशों की वजह से। सबा, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सबा भी करी।